हेलो सीएम श्री लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ मेंटल एबिलिटी पढ़ाऊँगा आपको, रीजनिंग भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये आपको क्लास 6th 9th और 11th तीनों के लिए पढ़ाऊँगा। तीनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग, इससे देखने को क्वेश्चन ज़रूर मिलता है एग्ज़ाम के अंदर। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप ये अच्छे से पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर्स देंगे, ठीक है। बाकी इसमें 20 क्वेश्चंस टोटल हैं। आपको 20 में से कितने मार्क्स आते हैं वो आप मुझे बताएंगे। वैसे हमारा टारगेट रहेगा आपके 20 में से 20 मार्क्स आएँ, ठीक है। तो और एग्ज़ाम बेस्ड होंगे और यहीं से एग्ज़ाम आएगा, ठीक है। यहीं से एग्ज़ाम आएगा, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा चैनल SOSC लर्नर्स, जिसका हमारा टारगेट है अभी 20K का, ठीक है, 20K सब्सक्राइबर्स का, ठीक है। आपको ये पूरा करना है, ठीक है, ये आपको पूरा करना है। आपकी ही हेल्प से ये पूरा होगा। तो इसको सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो चैनल को, और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि और भी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें, ठीक है। चलिए, तो देखो ये मैंने टॉपिक यहाँ प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। यहाँ पर ऑलरेडी मैं यहाँ भी बता चुका हूँ, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहता है कि इफ़ ट्रेन को हम लिखते हैं USBJO, देन पी जो प्लेनेट है, प्लेन है, उसको क्या लिखेंगे, ठीक है। ट्रेन को हमने क्या लिखा है बेटा, यहाँ देखो। सबसे पहले ये जो ऑड वन कह रहा हूँ, कोडिंग एंड डिकोडिंग करने के लिए ना, सबसे पहले आपको आना चाहिए कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। जैसे कि ABCDEF सो ऑन, ठीक है, Z तक। तो मतलब कि जैसे बोला जाए C कितने पे आता है, 3 पे आता है, E कितने पे आता है, 5 पे आता है, F कितने पे आता है बेटा, 6 पे आता है। तो ये आपको पूरे A to Z याद होने चाहिए, ठीक है। और इसकी मैंने है ना ट्रिक भी बता रखी है, मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बता रखी है। ये ट्रिक आपको हमारा इसका ही जो मतलब प्रैक्टिस सेट 1 है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 है रीजनिंग का, उसमें मैंने आपको ये करवा रखी है, ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ में, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर कर लें, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, ठीक है। चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो इनके ना नंबर्स देखेंगे हम, ठीक है। और जो आपने अगर प्रैक्टिस सेट पहले वाले नहीं देखे हैं तो उस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देख लें, ठीक है। मतलब जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है ना, और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, इन्हें ज़रूर वॉच कर लें, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा बेस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर टी, इनके है ना, सबसे पहले आप नंबर लिख लो कितने कितने पे। यहाँ पर मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। TRAI और N है, ठीक है, TRAIN, ठीक है, ये है। और देखो TRAIN, ट्रेन को क्या लिखा जाता है बेटा, USBJO लिखा जाता है। तो प्लेन को क्या लिखा जाएगा, देखो अब यहाँ ज़रा देखो आप, जो T है, T से U पर जा रहे हैं, R से S पर जाए। जो T है, T से अगर मैं यहाँ पर U पर जाता हूँ, ज़रा देखिए, मैं ज़रा पेन बदल लेता हूँ। यहाँ पर T से U है ना, T, इनके है ना नंबर लिख लो। सबसे पहले क्या करो, इनके नंबर लिख लो। T कितने पे आता है बेटा, T 20 पर आता है, ठीक है। R 18 पर आता है, ठीक है। A कितने पे आता है, A आता है बेटा 1 पर। कितने पर आता है, 1 पर। I आता है 9 पर और N आता है 14 पर, ठीक है। U 21 पर आता है, S 19 पर आता है, B 2 पर आता है, J कितने पे आता है बेटा, 10 पर आता है, और O 15 पर आता है। चलो देखते हैं। देखो अब यहाँ पर कुछ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि देखो 20 के तुरंत बाद 21 आ रहा है, यानी कि इसमें +1 हो रहा है। क्या हो रहा है, इसमें +1 हो रहा है। मतलब T में +1 हो रहा है तो U आ रहा है। और ऐसे ही जो 18 है, 18 से 19 पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है भाई, है ना, यहाँ भी +1 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर 1 से लेके यहाँ पर 2 पर जाते हैं तो यहाँ भी 1+ हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी +1 हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए, और देखो यहाँ से अगर आप 9 से 10 पर जाते हो, 9 से 10 पर जाते हो तो यहाँ भी +1 हो रहा है। और 14 से 15 पर जाते हो तो यहाँ भी +1 हो रहा है। यानी कि सीरीज़ क्या कहना चाहती है कि भाई हमें प्लस करो, यानी कि 1+ होना चाहिए इन सब में। तो देखो यहाँ T से U पर 1+ हो रहा है तो P में 1+ करेंगे, है ना। ज़रा यहाँ देखो, जो P है, अगर आप P में 1+ करते हैं, अगर P में आप 1+ करते हैं तो P के बाद क्या आता है, Q। ऑप्शन नंबर पहले, यहाँ पर देखो सारे में Q आ रहा है पहले, ठीक है ना। और L में 1+ करोगे तो क्या आएगा, L में अगर +1 कर देते हैं आप, L कितने पे आता है बेटा, L आता है 12 पे, 13 पे क्या आता है, LM आता है, ठीक है। Q और M, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर C तो कट ही गया, ठीक है। और A में 1+ करोगे तो क्या आएगा बेटा, A में अगर आप 1+ कर देते हो
तो ए में अगर 1 प्लस कर दिया तो आपका आ जाएगा यहाँ पर बी। तो मतलब क्यू एम बी क्यू एम बी क्यू एम बी क्यू एम बी इन तीनों में आ रहा है, ठीक है। और जो एन है, एन के बाद क्या आता है, एन के बाद आता है ओ, है ना, 15 पे आता है ना ओ, तो यहाँ पर क्यू एम बी ओ, क्यू एम बी ओ, देखो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, ये क्यू एम बी एम आ रहा है। तो अब इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। देखो ये वाला, देखो ओ और ओ तो यहाँ पे आ ही रहा है, आप यहाँ देख सकते हो ये ओ और ये वाला ओ तो आ ही रहा है, इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, ई के बाद क्या आता है बेटा, एफ आता है। क्या आता है, अगर ई के बाद ई में 1 प्लस करेंगे आप तो यहाँ पर एफ बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये हुआ है, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को लाइक करते चलें अगर आपको मेथड पूरा समझ में आ रहा है ये, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछता है बेटा, 1 2 3 को अगर हम क्या लिखते हैं, बी डी एफ लिखते हैं। 1 2 3 को बी डी एफ, यानी 1 2 3 को अगर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है बेटा बी डी एफ लिखा है, तो मैं 4 5 6 को क्या लिखूंगा। अच्छा ज़रा देखो, 1 पर जो होता है ना, 1 पे हमारा क्या आता है, ए आता है, 1 पे आता है बेटा ए, और 2 पे आता है बी, और यहाँ पर बेटा ये डी फॉर डॉग है, ठीक है, ये हाँ डी, देखो यहाँ पर, और 3 पे आता है बेटा सी। चलो देखो यहाँ देखो ज़रा, ए एक, और ये देखो ए और बी, यहाँ पर +1 हो रहा है ना, इधर वाले में अगर इन दोनों में देखा जाए, ए और बी में यहाँ पर +1 हो रहा है ना। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। अगर यहाँ पर इसको देखा जाए, डी बी सी डी, यहाँ पर हो रहा है 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। और सी से एफ पे अगर जाओगे आप तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, क्योंकि देखो 3 है और ये 6 पर आता है। अगर इनके नंबर में लिखूँ, यहाँ पर इनके नंबर देखे जाएँ तो ये 2 पर आता है, ये 4 पर आता है, ये 6 पर आता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, ठीक है, ये 3 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 1 + 2 + 3 हो रहा है। तो यहाँ पर देखो 4 में अगर, यहाँ देखो 4 है, 4 में अगर 1 प्लस करोगे, भाई पहला वाला है ना हमारा ये वाला, इसमें देखेंगे अगर हम, अगर 4 में मैं यहाँ पर 1 प्लस कर देता हूँ, मैं यहाँ मार्कर बदल लेता हूँ, है ना। 4 में अगर मैं 1 प्लस करता हूँ, 4 में 1 प्लस किया तो क्या आएगा बेटा, 5 आएगा। और 5 पे कौन होता है, 5 पे होता है ई, 5 पे कौन होता है बेटा, ई होता है, ठीक है, 5 पे ई होता है। और देखो यहाँ पर अब ये 5 में मेरे को क्या, अगली बारी में 2 प्लस करना पड़ेगा। 5 में अगर मैं यहाँ पर +2 करता हूँ, 5 में +2 करता हूँ तो 7 आएगा यहाँ पर। और 7 पर कौन होता है बेटा, 7 पे होता है हमारा, 7 पे जी होता है, ई और जी होगा, ई जी, है ना। ई एफ, देखो यहाँ ई एच आ रहा है, ये नहीं होगा, ई एफ आ रहा है, ये भी नहीं होगा, और डी एफ आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो ई जी, एक बार यहाँ देख लें, लास्ट में 3 प्लस होगा, 6 और 3 बेटा क्या होता है, 9 होता है ना। +3 हो गया, ये हो गया 6 और 3 9, ठीक है। और 9 पे बेटा क्या आता है, 9 पे क्या आता है, 9 पे आता है आई फॉर इंपोर्ट। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें है ना, एक ये तरीका तो है ही, एक और तरीका लग सकता है। देखो एक और तरीका कैसे लग सकता है, अब यहाँ पर मैं एक बार पेन बदल लेता हूँ, पेन में कर लेता हूँ, ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैं एक की एक की दो, एक की एक में नहीं, चलो यही मेथड ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं अब हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा हमसे, इफ़ रिवर को हम SJVFS लिख सकते हैं, तो वाटर को हमें क्या लिखना पड़ेगा। देखो रिवर को, है ना, हम इनके नंबर ही दोबारा लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। वैसे दिख तो रहा है RSIJ, है ना, VV, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1 मिनट यार, इस सवाल में है ना मिसप्रिंट है। तो देखिए ये सवाल अब करेक्ट है, ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट था, तो देखो गलती तो होती ही है। बाकी जो टाइप किया हुआ है ये थोड़ा सा गलत हो गया है, गलती सबसे होती है, इंसान हम भी हैं, आप भी हैं, ठीक है। अगर कोई गलती हो जाए तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। चलिए अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, जो रिवर लिखा है ना, रिवर को SJWFS लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, अब ज़रा आप देखेंगे तो देखो यहाँ पे R है और S है, R और S में अगर आप रिलेशन देखेंगे, R से S जाओगे तो यहाँ पर बेटा +1 हो रहा है, ठीक है। I से J पे जाओगे, I 9 पे आता है, J 10 पे आता है, I 9 पे आता है, J 10 पे आता है। इसको भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो R I V E
आर से क्या बन रहा है बेटा हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ इसके नीचे, एस जे डब्ल्यू एफ और एस बन रहा है। देखो अगर यहाँ से आप यहाँ जाएंगे तो आपके पास क्या है, यहाँ पे आर से एस जाओगे तो +1 हो रहा है क्योंकि आर 18 पे होता है, एस 19 पे होता है, ठीक है। ये 9 पर होता है, जे 10 पर होता है, वी 22 पर होता है, डब्ल्यू 23 पर होता है, ठीक है, ई 5 पर होता है और एफ 6 पर होता है, आर 18 पर होता है, एस 19 पर होता है, ठीक है। देखो सब में +1 हो रहा है ना, यहाँ भी +1 हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है और यहाँ भी +1 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सब +1 हो रहे हैं तो यहाँ भी तो +1 होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है बेटा, वाटर है, WAT, ऐसे खुला खुले लिखते हैं थोड़ा, WATER, ठीक है, वाटर है। अब देखो यहाँ पर W 23 पर आता है, ये 1 पर आता है, T 20 पर आता है, E 5 पर आता है और R आता है बेटा 18 पर, है ना। देखिए 23 में 1 प्लस करोगे तो क्या होगा, 24 आएगा, है ना, 24, और 24 पे कौन होता है बेटा, x होता है। क्या x है सब में, ठीक है ना। देखो ऑप्शन में भी देखो यहाँ पर, ठीक है। अब देखो a के बाद b आता है तो यानी कि ऑप्शन नंबर b तो होगा नहीं, तो जल्दी करने का तरीका है ऑप्शन से हो जाएगा। 21 के बाद 20 के बाद 21 आता है, टी यू, यहाँ पर +1 तो होना ही होना है, यहाँ a के बाद b आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप +1 करोगे, यहाँ पर अगर आप +1 करोगे, टी यू, है ना, u आ जाएगा यहाँ पर। 24 पर क्या आता है बेटा, 24 पे तो आपको बताई ना मैंने, यहाँ x आता है, ठीक है। अगर इधर +1 करोगे, e 5 और 1 6, 6 पे आता है बेटा क्या, 6 पे आता है f, देख रहे हो यहाँ पर क्या है, XBUF, क्या है XBUF, यहाँ आ रहा है XBVF हो रहा है, XBUF, मतलब कि ये वाला भी नहीं होगा। अब देखो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, इस वाले में से या इस वाले में से। चलिए आर के बाद क्या आता है बेटा, एस आता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको, आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगर आपको समझ में आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है लेक्चर, क्योंकि देखो बाकी अगर आप पढ़ोगे ना तो वहाँ पर ज़्यादा बुक्स भी मैंने देखी हैं, उनमें ज़्यादा नहीं 10-10 या 12-12 सवाल हैं, और 10-10 12-12 सवाल से कहाँ प्रैक्टिस होती है यार, ठीक है। और आपको कम से कम नहीं तो मैं अभी इन कुछ 5-7 दिनों में ही 300 से प्लस, क्या बेटा, मैं आपको 300 से प्लस क्वेश्चंस करवा चुका हूँ प्रैक्टिस सेट के अंदर और मॉक प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट, इन दोनों के अंदर आपको मैं ना 300 से प्लस क्वेश्चन करवा चुका हूँ। 300 से प्लस क्वेश्चन जो बच्चा कर लेगा ना भाई, उसका सिलेक्शन पक्का ही पक्का है। और आपको ये क्लासेस डेली मिलेंगी और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, विद पीडीएफ का कोई भी चार्ज नहीं है, आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी और बेस्ट कंटेंट मिलेगा, ठीक है। आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने में और सिलेक्शन होके रहेगा। चलिए देखो यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, बस SOSC लर्नर से हमारा चैनल है। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आगे बढ़ोगे आप, ठीक है, और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सन को 19, यू को 21 और एन को 14। देखो इनकी प्लेस लिख रखी है सारी, है ना। एस कितने पे आता है बेटा, 19 पे आता है, एन आता है 21 पे और एन 14 पे आता है, तो एम 13 पे आएगा। तो 13 कौन सा है, देखो पहले में 13 तो है नहीं, तो इन दोनों में से कोई सा ऑप्शन होगा, ए या डी में से। ओ पर क्या आता है बेटा, यहाँ देखो ओ 15 पे आते हैं, दोनों ओ है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ तो 14 आ रहा है तो ये गलत हो गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इफ़ कोड, अगर कोड को क्या लिखा जाता है बेटा, 4 15 4 5 लिखा जाता है। क्या लिखा था, 4 15 4 5 लिखा जाता है, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो C 3 पर आता है लेकिन यहाँ 4 लिखा है, C 3 पर आता है। अगर मैं इसको ऐसे देखूँ, देखो ये लिखा है CODE, इस तरीके से लिखा हुआ है। क्या लिखा है, 4 15 4 5। देखो यहाँ पर ये तो 15 पे ही आता है, ये 4 पर आता है, ये 5 पर आता है, ठीक है। और ये किस पर आता है बेटा, इसमें क्या हो रहा है, C 3 पे तो आता है, 3 + 1 हो रहा है, तब हो रहा है 4 यहाँ पर। पहले में D देखोगे, अगर आप D में +1 करना है आपको, D में अगर +1 करोगे, D आता है 4 पर, और D में अगर +1 कर दोगे, है ना, मतलब कि D कितने पे आता है भाई। देखो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ, लाल पेन से लिखता हूँ मैं इसको, ठीक है। देखिए क्या है, DA
DATA, ठीक है, DATA मतलब कि डाटा, जो डेटा है उसको क्या है, जो D है, D 4 पर आता है, इसमें +1 करोगे तो यहाँ आ जाएगा बेटा 5, है ना। A कितने पर आता है, A बेटा A 1 पर आता है, ठीक है, देखो 5 तो एक ही ऑप्शन है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। T 20 पर आता है और A 1 पर आता है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमसे कि इफ़ 1 2 3 4 5 6 इज रिटर्न 1 3 5 7 9, तो यहाँ पर 2 4 6 8 को क्या लिखा जाएगा। ज़रा यहाँ पे आप ज़रा गौर देखो यहाँ पर क्या है। अगर आप यहाँ देखोगे, अब देखो मैंने यहाँ लिखता हूँ 1 2 3 4 और 5 लिखा है, यहाँ पर और क्या लिखा है 1 3 5 7 9 लिखा हुआ है। तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पर 0 प्लस हो रहा है, अगर मैं +0 करूँगा तो 1 ही रहेगा, ठीक है। और अगर यहाँ देखूँ तो यहाँ +1 हो रहा है, 2 से 3 और 3 से यहाँ पर 5 आ रहा है बेटा, +2 यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। 4 और 3 7 होता है, यहाँ +3 हो रहा है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर क्या 4 और 5 होता है, +4 हो रहा है, मतलब 0 से लेकर के आगे बढ़ रहा है, मतलब कि ये असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर। और अगर अब देखा जाए तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ देखो क्या है 2 4 6 8, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। अब देखो यहाँ पर 2 में क्या है, अगर आप 0 जोड़ोगे, 0 मतलब एक नंबर आगे बढ़ रहा है इसमें, है ना, एक नंबर आगे बढ़ रहा है। अगर 2 में 0 जोड़ोगे तो 0 वाला ऑप्शन तो कोई है नहीं, यहाँ पे 2 है नहीं, तो आप क्या करो यहाँ पर इसमें 0 1 जोड़ते हैं एक बार। 2 में अगर 1 जोड़ेंगे, 2 में अगर 1 जोड़ेंगे, ठीक है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, तो 3 ऑप्शन में है, ठीक है। चलो 3 ऑप्शन में है और 6, देखो इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ी थी जो कि मैंने अभी यहाँ पर ठीक कर दिया है, तो अब आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट हो गया है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, अगर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर देखो पहले वाले में 0 जुड़ रहा है, अगर आप इसमें 2 में 0 जोड़ते हो तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 2 ही आ जाएगा, ठीक है, 2 ही आ जाएगा। देखो सबसे पहली बात, हाँ चलिए 2 आ जाएगा। और यहाँ पर 4 में क्या जोड़ना है आपको, अगली बारी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर 4 में आप 1 जोड़ते हैं, अगर 4 में आप 1 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। और 6 में अगर आप 2 जोड़ते हो तो यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है। और 8 में अगर आप 3 जोड़ते हो तो ये 11 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर है ना, 11 कर लेना ज़रा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर ये 11 हो जाएगा, ठीक है, ये 11 कर लो इसको, ठीक है। ऐसे था, थोड़ा क्वेश्चन हो जाता है कभी कभी यार, इतने सारे क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं तो एक आधे क्वेश्चन में हो ही जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हो जाएगा, है ना, ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए देखिए ये क्लियर है, पैटर्न समझ में आना चाहिए भाई, देखो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, देखो कॉन्सेप्ट भी करवाता हूँ यहाँ पे, सवाल भी करवाता हूँ आपको, ठीक है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन होके रहेगा, ठीक है। कंसेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए, कि ट्रिक लगानी आनी चाहिए, आप किस तरीके का पैटर्न लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखो जब हम 1 2 3 को 36 लिख सकते हैं तो हम 4 5 6 को क्या लिखेंगे, ठीक है। अब देखो अगर इसको ऐसे करोगे, लगाओ इसमें जुगाड़, लगाओ इसमें कौन सा वाला आप पैटर्न लगा सकते हो, क्या फॉलो हो रहा है। चलो देखो इनको अगर जोड़ते हैं हम, अगर इनको अगर हम जोड़ते हैं, देखो ये जो है ना, ये तो मेरे को स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये 6 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, ये जो है, ठीक है। तो शायद यहाँ पे 6 का स्क्वायर लग जाए। इन तीनों को अगर मैं जोड़ लेता हूँ, अगर मैं इन तीनों को जोड़ लेता हूँ 6 होगा, है ना, क्योंकि 3 + 2 + 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर मैं इन्हें प्लस कर लेता हूँ, यहाँ लिख के भी दिखा देता हूँ, 1 + 2 + 3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा 6, और 6 का स्क्वायर होता है बेटा 36, ठीक है। चलिए क्या इसका भी ऐसे ही होगा, जोड़ते हैं 6 5 11, 4 + 5 + 6, 6 5 11, 11 4 15, 15 का स्क्वायर देखा जाए तो 225 होता है। क्या ऑप्शन में 225 है, नहीं है भाई, तो हमारा ये वाला मेथड फॉलो नहीं हो रहा, हमारा ये वाला मेथड बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है। अब क्या करें, दूसरा मेथड लगाएंगे, और क्या, ठीक है। जब ऑप्शन में नहीं है, अगर ऑप्शन में होता तो इसका आंसर ये हो जाता, चलो ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, देखो यहाँ पर
1 2 3 है ना को अगर हम 36 लिख सकते हैं तो 4 5 6 को हमें क्या लिखना पड़ेगा। अगर देखो मैं इनको फिर से जोड़ता हूँ, है ना, फिर से जोड़ता हूँ, अगर मैं इनको क्या है ये 6 ही आ जाएगा। अगर 6 की यहाँ 6 में मल्टीप्लाई करी तब भी 36 आता है। ठीक है, इनको जोड़ दिया ना मैंने, ये देखो मैंने क्या किया है, इनको यहाँ पर जोड़ दिया, 1 + 2 + 3 किया है और इंटू 6 कर दिया। यहाँ पर ऐसी 4 + 5 + 6 करूँगा और इंटू क्या करूँगा 6, क्या होगा 6 5 11 11 4 11 4 15 और 15 छिक्का बेटा क्या होता है 90 होता है। ठीक है, 15 छिक्का 90, क्या ऑप्शन में है, हाँ जी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक मेथड नहीं लग रहा तो दूसरा लगाओ भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 में क्वेश्चन में क्या है बेटा, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ए बी सी लिखा है। ए बी सी, इनकी अगर हम प्लेस वैल्यू लिखें, अगर इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी पड़े हमें तो ए कितने पे आता है बेटा 1 पे आता है, बी कितने पे आता है 2 पर आता है, सी कितने पे आता है 3 पे आता है ना, कितने पे आता है बेटा 3 पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ सी आता है 3 पर। अगर हम इनको जोड़ते हैं, है ना, 1 + 2 + 3 अगर करते हैं तो 6 आता है। ठीक है, चलो इसको भी करके देख लेते हैं, है ना। डी कितने पे आता है बेटा 4 पर आता है, ई 5 पर आता है। ठीक है, और एफ कितने पर आता है बेटा 6 पर आता है। 6 5 11 4 6 5 11 4 15, क्या ऑप्शन में है, हाँ जी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आपको, क्लियर है, इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, और देखो वैसे ये मल्टीप्लाई करके भी 6 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये मल्टीप्लाई करके काफ़ी बड़ा आएगा, 5 5 चौक 20 ठीक 120 आएगा, जो कि ऑप्शन में। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं प्लस वाला ही करेक्ट होगा। ठीक है, 15 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखो इससे करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्या करना है, अपना स्कोर भी बताना है मुझे लास्ट में, जो आपको ये प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूँ। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आप 20 तक गिनती लिख लो और यहाँ पर ए बी सी जो भी आपका आंसर हो उस हिसाब से टिक लगाना है और आपको 20 में से स्कोर बताना है आपका कितना आया है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर क्या है बेटा, इफ़ पेपर इक्वल्स टू 80, अगर पेपर को हम 80 लिखते हैं तो बुक को क्या लिखना पड़ेगा। चलो भाई पेपर को 80 कैसे लिखते हैं, चलो सबसे पहले क्या करना होता है बेटा, इनकी प्लेस को जोड़ लो। देखो जो P है, जो हमारा P है, मैं यहाँ लिखता हूँ PAPER, पेपर बराबर 80 लिखते हैं। चलो देखते हैं ये P कितने पे आता है बेटा, P 16 पर आता है ना, A 1 पर आता है, P 16 पर आता है, E 5 पर आता है और R किस पे आता है बेटा, R आता है 18 पर। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर इन्हें अगर मैं जोड़ता हूँ, जोड़ने के बाद क्या आएगा, देखो 16 और 16 32 और 1 33, है ना, 33 और 5 कितना हो गया 38, क्या हो गया बेटा 38 हो गया। 38 और 18 कितना होता है, 8 और 8 16 की 6, हासिल लगा 1, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा 3 2 5 56 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है बेटा 56 आ रहा है। 16 दूनी 16 और 16 32 और 1 33, 33 और 5 38 और 18, 8 और 8 16 की 6, हासिल लगा 1, 3 और 2 5। ठीक है, अगर आपको आप देखो, अरे यार मैंने यहाँ 18 क्यों लिख दिया, 80 होना है ये। ठीक है, 80 आ रहा है। अब 80 यहाँ पर ऐसा क्या प्लस करूँ मैं इसमें जो कि ये 80 बन जाए। ठीक है, चलो इसमें क्या हो जाएगा प्लस, देखो 24 प्लस हो जाएगा, कितना 24 प्लस क्या इतना हो जाएगा 24 प्लस हो जाएगा, मतलब कि 56 24 कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। ठीक है, ये बन रहा है ऐसे करके 80, तो यहाँ पर प्लस क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर 24 को प्लस कर रहे हैं। अगर हमें इसके नंबर को प्लस करके 24 प्लस करके आंसर आ जाता है तो बढ़िया है। चलो देखते हैं। अब जो बी है, ओ है और के है। बी आता है 2 पर, ओ 15 पर, ओ 15 पर और के 11 पर। ठीक है, 15 दूनी 30, 30 40 41 42 43, क्या आ गया बेटा, इनको जोड़ करके बेटा क्या आ गया 43 आ गया। क्या आ गया बेटा 43। अगर 43 में आप 24 जोड़ते हैं, 43 में अगर आप 24 जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 और 3 7 आ जाएगा। 7 है क्या ऑप्शन के लास्ट में, हाँ जी इसके है ना, 4 और 3 7, एक बार और 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 40 41 42 43 हो गया। ठीक है, ये 43 में अगर आप क्या जोड़ रहे हैं 24 जोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें अगर 24 आपने जोड़ा, 4 3 7 4 और 2 6, 67, क्या 67 है, 67 ऑप्शन में तो नहीं है।
शायद कोई गड़बड़ है या तो मेथड में कोई दिक्कत है। चलो देखते हैं एक बार और। P16 पर P क्यों, हाँ P16 पर आता है, ये 1 पर आता है, P16 पर आता है, 5 पर आता है और R आता है 18 पर। ठीक है, 16 और 16 32 और 1 33, 33 और 5 38, 38 और 18 कितना हो जाता है बेटा 8 और 8 16 के 6, हासिल लगा 1 है ना, 3 और 2 5, ये आ गया। ठीक है 80, ये 4 6 10 की 0, हासिल लगा 1, 5 2 7 और 1 8। ठीक है 80 हो रहा है, मतलब 24 ही जुड़ेगा इसमें। क्लियर है, सही चल रहा है बिल्कुल। B2 पर आता है 15 15 और ये K11 पर आता है ना। चलिए 15 दूनी 30, 40 और 1 41, 42 43, 43 में अगर 24 जोड़ रहे हैं 4 3 7 4 2 6, बिल्कुल सही चल रहा है भाई सवाल तो, है ना। सवाल बिल्कुल सही चल रहा है। और इसमें देखो हमने ये वाला मेथड तो बिल्कुल सही लगाया, लेकिन अब देखो जब इससे आंसर नहीं आ रहा तो इसमें मिसप्रिंट कुछ नहीं है। देखो इससे अगर आंसर नहीं आता है तो अब हमें दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला मेथड तो हमारा कामयाब नहीं रहा, तो इस मेथड को करते हैं हम कैंसिल। ठीक है, अब देखो अगला वाला मेथड कौन सा हो जाएगा हमारा। अगले मेथड से अगर हम सॉल्व करते हैं, देखो अगर मैं इनका नंबर काउंट करूँ कितने हैं ये 1 2 3 4 5, ये 5 हैं। कितने हैं ये 5 है। अगर मैं 5 की 16 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होता है 80 आ जाता है। 16 पंजे 80 होता है। ऐसे ये कितने हैं, ये 4 हैं, और 4 की अगर मैं 16 में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो क्या आ जाएगा 16 चौक 64, 64। ऑप्शन में 64 है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप और भी मेथड्स लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये वाला जो हमारा तरीका है दूसरा वाला, ये एकदम सही है। ठीक है, इस वाले सवाल के लिए। ठीक, चलिए ये सही है। आइए अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अगर पावर को हम लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं SRZHU लिख सकते हैं, तो एनर्जी को क्या लिखेंगे। ठीक है, चलो देखो यहाँ पावर है ना PS है ना P, आइए इसको देखते हैं। देखो पावर है POWER, ठीक है पावर है, और क्या है SRZH और U, इस तरीके से लिखी हुई है। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से होगा ये। देखो P कितने पर आता है बेटा, जल्दी से बताओ। P आता है कितने पर 16 पर, है ना। P आता है बेटा 16 पर। मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको हम इरेज कर देते हैं। हाँ P बेटा 16 पर आता है, O 15 पर आता है, EJ हाँ O, और ये आता है W 23 पर, F आता है बेटा कितने पर 6 पर, और R आता है 18 पर। ठीक है, S कितने पर आता है, S आता है बेटा 19 पर, R 18 पर, Z कितने पे आता है बेटा 26 पर, और यहाँ पर ये 8 पर आता है, और U 21 पर आता है। चलिए देखते हैं, 16 से अगर 19 पे जाओगे तो +3 हो रहा है। ठीक है, अगर 15 से 18 पे जाओगे +3 हो रहा है। ठीक है, और W से 23 से अगर 26 पे जाओगे +3 हो रहा है। ठीक है, देखो सब में यहाँ +3 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर शुरुआत के में +3 करना है, ज़रा यहाँ देखो एनर्जी में E में अगर +3 करोगे आप, एनर्जी अगर यहाँ में लिखूँ, सवाल को ऑप्शन से ही करना है। E में अगर 3 करूँगा, E आता है बेटा 5 पर, 5 और 3 8, 8 पर आता है H, तो H सारे में है, Q भी सारे में, H भी सारे में है, U भी है सारे में। तो मतलब कि ये 4 ऑप्शंस तो हमें चेक ही नहीं करने, ये तो सारे सेम है ना भाई, ये तो सारे ही सेम हैं, इन्हें चेक नहीं करना। बाकी इन दोनों में चेक कर लो। देखो लास्ट में क्या है, यहाँ लास्ट वाला और सेकंड लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर सेकंड लास्ट में 6, ये देखो F6 पर आता है, ये इस पर आता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है +2 हो रहा है बेटा, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है। ठीक है, H 8 पर आता है, सॉरी यहाँ F नहीं है, POWER, F नहीं है यार, ये E है। मैं तभी तो कहूँ गड़बड़ क्या हो रही है। ये +3 होगा, यहाँ पर क्या होगा बेटा +3 हो जाएगा। अगर यहाँ +3 हो गया है, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये 6 पे नहीं आएगा, यहाँ 5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये +3 हो गया है तो देखो E में +3 हो रहा है, यानी कि हमारा लास्ट सेकंड लास्ट में G 7 3 10, 10 पे कौन होता है बेटा, 10 पे होता है बेटा J, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि G यहाँ पर लिखा है इनमें से। और लास्ट वाला देख लो 18 और 3 21 होता है ना। यहाँ पर देखो Y में अगर 3 प्लस करोगे आप, Y में 3 प्लस करते हैं तो क्या आएगा,
वाई में अगर 3 प्लस करते हैं, वाई कितने पे आता है बेटा हमारा 25 पर आता है। 25 में अगर 3 प्लस करोगे 25 25 26, 1 प्लस करोगे है ना, तो ये आ जाएगा जेड आ जाएगा यहाँ पर। और फिर एक और प्लस करोगे तो ए आ जाएगा, एक और प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा बी आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा बी, है ना। बी ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में क्या गड़बड़ी सी हो रही है यार ये, एक मिनट रुको। तो देखो यहाँ ऑप्शन मैंने ठीक कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा। अब लास्ट में देखो क्या है, y के बाद अगर 3 प्लस करते हो देखो y तो दोबारा सीरीज चालू हो जाती है ना, 25 26 27 28, 28 पे कौन आ जाएगा बेटा, देखो ये 25 हो गया, 26 27 28, 28 पे बी आ जाएगा। तो यहाँ लास्ट में बी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो हमसे क्या पूछ रहा है कि इफ़ क्लॉक को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम क्लॉक को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, तो आगे क्या लिखेंगे इसको। ठीक है, चलिए देखो ये उल्टा ही तो लिखा है बिल्कुल, देखो ना यहाँ CLOCK क्लॉक है, और ये देखो क्या लिखा है KCOLC, देखो के लास्ट से यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया, ओ यहाँ रह गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, मतलब कि उल्टा लिख दिया इसको। तो एच सबसे पहले आएगा तो ठीक है, यहाँ पर सी दूसरे नंबर पर आएगा तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, टी बीच में आएगा तो टी बीच में यहाँ पर है, ए इधर आ गया, डब्ल्यू इधर आ गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमसे, देखो बॉलर को अगर आप क्या लिख सकते हो TFNXQC लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बोमैन को आप क्या लिखोगे। ठीक है, देखते हैं। देखो बॉलर है जो यहाँ पर क्या है बेटा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो BO ऐसे लिखते हैं खुला खुला, BOWLER, बॉलर को आप क्या लिख सकते हैं TFNXQC। ठीक है, अगर आप ये लिख सकते हो तो यहाँ पर इसमें पैटर्न पहचान लो, अगला वाला आंसर आपका आ ही जाएगा। ठीक है, चलो पैटर्न पहचानते क्या है। अगर देखो यहाँ पर आप अगर यहाँ देखते हो कि इसको ऐसे नहीं, यहाँ लिखते हैं ज़रा। ठीक है, बोलो ये TFNXQC। ठीक है, अब ज़रा देखो इसमें अगर आप नंबर इसके देखोगे, नंबर लिख लो इनके पहले। देखो नंबर लिखने से है ना आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि आप नंबर को जल्दी से पहचान पाओगे, इनके गैप्स को जल्दी से पहचानने में थोड़ा देर लगेगा अगर आपको ये याद नहीं है एकदम से। ठीक है, इनके नंबर याद नहीं है। चलिए नंबर क्या है इस पर, देखो बी को लिखते हैं बेटा 2 पर, ओ को लिखते हैं 15 पर, डब्ल्यू को लिखते हैं 23 पर, और तुम्हारा एल आता है 12 पर, ई 5 पर, और आर 18 पर। ठीक है, चलिए अब देखो एस जो होता है, एस आता है बेटा 20 पर, है ना। एफ कितने पे आता है, एफ आता है 6 पर, एन 14 पर आता है, ये 24 पर आता है, एक्स क्यू 17 पर आता है, और सी 3 पर आता है। क्लियर है। चलिए अब देखो अगर आप देखोगे स्टार्टिंग से अगर यहाँ पर आप मैच करते हो तो कुछ मिल रहा है आपसे, यहाँ पर कुछ मिल पा रहा है। तो देखो यहाँ पर अब अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग से 2 और 20 का तो कोई मेल लग नहीं रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप है, इतना ज़्यादा गैप आएगा नहीं, है ना। 2 से यहाँ पर 18 प्लस होगा तब जाके 20 आएगा, ऐसी 15 से ये माइनस में पहुँच रहा है। ठीक है, 15 यहाँ पर है और ये माइनस, फिर तो 9 चला जाएगा, तो ये पैटर्न बन नहीं रहा है। तो आप यहाँ देखो आप क्या करोगे, अगर आप देखते हो इस वाले में, अगर देखो ये 2 से अगर 3 पर यहाँ आ रहा है ना, तो यहाँ +1 हो रहा है लास्ट में। क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर ये वाला जो है लास्ट में ये +1 कर रहा है अपने अंदर। ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं। और 15 जो है 15 और +2 17 हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्या हो रहा है 15 और 2 17 होता है, मतलब फर्स्ट टू लास्ट मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है बेटा, फर्स्ट टू लास्ट। इस वाले में कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है हमारा, फर्स्ट टू लास्ट। क्या लग रहा है बेटा इसमें, फर्स्ट टू लास्ट, यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट टू लास्ट नंबर हो रहा है। देखो अगर आप यहाँ देखोगे तो इसमें देखो, तो यहाँ पहले वाले में क्या हो रहा है, फर्स्ट से लास्ट में अगर जा रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो रहा है 2 से +1 करेंगे तो 3 आएगा, +1 हो रहा है। ठीक है, क्या लास्ट वाले में एम में +1 हो रहा है, एम एन है, एम नहीं है एन है, एन ओ MNO +1। देखो लास्ट में क्या आना चाहिए बेटा, ओ आना चाहिए ऑप्शन में। ठीक है, ओ तो ऑप्शन में है नहीं। ठीक है,
चलो अब देखो यहाँ पर इसको अगर आगे और सॉल्व करते हैं, चलो यहाँ देखो अगर 15 है, यहाँ पर देखो ये 15 है, ठीक है, 15 प्लस 2 17 होता है। पैटर्न भी तो देखें ये बन रहा है या नहीं बन रहा। 15 प्लस 2 क्या होता है बेटा, 17 होता है। यहाँ पर प्लस 2 क्या, यहाँ पर देखो ए जो है यहाँ पर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम पहले वाले से देख रहे हैं ना, तो मैं एन को क्यों नाप रहा हूँ, ठीक है। तो देखो बी से नापेंगे ना हम, क्योंकि हमने यहाँ पहला वाला देखा था। तो पहला बी में अगर मैं 1 प्लस करूँगा, है ना, एक मिनट, बी में अगर मैं 1 प्लस करूँगा तो सी आएगा लास्ट में। बी में अगर 1 प्लस करूँगा तो लास्ट में सी आएगा। तो सी यहाँ पर 2 ऑप्शन में, तो ये वाले ऑप्शन नहीं हो पाएंगे। और देखो 15 और 2 17, और यहाँ पर देखो यहाँ 1 2 प्लस हो रहे हैं, ठीक है, सब में। देखो अब कैसे हो जाएगा ये, 15 और 2 क्या हो रहा है, लास्ट में 17 आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर बी पे क्या आता है, ओ पे, ओ किस पे आता है बेटा, 15 पे, और लास्ट के सेकंड लास्ट पे देखोगे तो यहाँ ओ 15 और 2 17, 17 पे आता है बेटा क्यू, क्या आता है क्यू। यहाँ पर तो सी आ रहा है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक बार इसके हम सारे भी मिला के देख लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से मैं इसको करता हूँ सॉल्व, ठीक है। चलिए देखो 18 और यहाँ पर ये देखो इसमें 18, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, प्लस 2 हो रहा है, 18 प्लस 2, है ना। लास्ट से इस पे जाओगे तो एन से अगर आप देखोगे, एन में अगर 2 प्लस करोगे तो पहले नंबर पे क्या आएगा, एन में अगर आप 2 प्लस करोगे तो पहले नंबर पे आएगा 14 और 2 16, 16 पे आता है पी और बी, देखो यहाँ पर। और 5 पे अगर जाओगे आप 6 पे, 5 से 6 तो यहाँ +1 हो रहा है, ठीक है। 12 से अगर आप 14 पर जाओगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, 12 प्लस 2 14 होता है, ठीक है। 13 और 1, सॉरी 13 कह रहा हूँ, 24, 24 और 1 होता है बेटा 25, यहाँ +1 हो रहा है, ठीक है। और 15 और 2 17, यहाँ पर +2 हो रहा है, ठीक है। और लास्ट वाले में +1 हो रहा है, समझ में आया कुछ, यहाँ पर +1 हो रहा है। तो इसी तरीके से पैटर्न बनेगा। और यहाँ पर देखो ये भी इसी तरीके से ही फॉलो कर रहा है, देखो ना। यहाँ पर अभी क्या है, देखो यहाँ एन है, ए है। अगर ए की बात करें, ए पे क्या आता है बेटा, ए पर आता है क्या, ए पे ए 1 पर आता है, ए में क्या प्लस कर रहे हैं, दूसरे नंबर पे यहाँ +1 हो रहा है। ए के बाद आ जाएगा बी, यहाँ पर देखो बी भी है, ठीक है। ओ में यहाँ 2 प्लस होगा, है ना। यहाँ एम में अगर 2 प्लस करेंगे, एम एन ओ, तो यही बन जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा पूरा का पूरा पैटर्न किस तरीके से बन रहा है, ठीक है। थोड़ा इसको उठा के ऊपर रख देते हैं ताकि क्वेश्चन अच्छे से कर सकें हम। साइज थोड़ा छोटा करो इसका, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर, अब चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है भाई, देखो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रेन, रेन को क्या MHZQ लिखा जाता है, तो आप SZNB को क्या लिख सकते हैं, है ना। सॉरी ये क्या बोला मैंने। और कोट को क्या लिखा जाता है बेटा, कोट को लिखा जाता है यहाँ पर, कोट को लिखा जाता है SZNB लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, SZNB लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ देखो अब इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, ज़रा ध्यान से बताइए, कमेंट बॉक्स में भी आप इस मेरे को आंसर बताते चलिए, ठीक है। हाँ जी देखो कैसे होगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा है RAIN, रेन लिखा है, ठीक है। मैं यहाँ पर इस वाले पेन से करता हूँ, रेन लिखा है ना। इस पेन को बदलता हूँ पहले तो, गुलाबी कर लेते हैं, ठीक है। और फिर और रेन को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर देखो ऐसे लिखते हैं MHZQ, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब ज़रा देखोगे यहाँ पे कि कुछ बन रहा है, चलो देखो R से Q, वही लास्ट वाली नंबर लिखते हैं फिर से, है ना। R कितने पे आता है बेटा, 18 पर, A 1 पर आता है, I 9 पर आता है, और 14 पर N आता है, ठीक है। चलिए और जो ये M है, M 13 पर आता है, H 8 पर आता है, Z किस पर आता है, 26 पर आता है, Z 26 पर आता है, Q 17 पर आता है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप यहाँ देखोगे 14 से अगर आप 13 पे जाओगे, 14 से अगर 13 पे जाओगे तो -1 हो रहा है, 9 से अगर 8 पे जाओगे तो -1 हो रहा है, ठीक है। और 1 से अगर 26 पे जाओगे, देखो A अगर आप 26 के बाद दोबारा रिपीट करोगे, +1 करोगे, तभी तो यहाँ 27 बनेगा। और 1 पे क्या आता है, A आता है, तो 27 पर भी क्या आ जाएगा बेटा, A आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हो रहा है बेटा, यहाँ भी -1 हो रहा है, ठीक है। इसको 27 मानो, इसको 1 नहीं, इसको मान लो 27, ठीक है। चलिए
ये इस तरीके से यहाँ पर इसका मैंने रूल बता दिया आपको, ठीक। चलिए देखो 18 है, 18 से 17 जा रहे हैं हम यहाँ, 18 से 17 अगर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, मतलब सब में -1 हो रहा है। यहाँ देखो अब जो हमारे पास इसमें भी ऐसे ही हो रहा होगा, रोल है जो, क्या है बेटा, यहाँ देखो इधर ये जो रोल लिखा है, क्या लिखेंगे इसको, ROLE, ठीक है, रोल लिखा है। अगर आप ई से यहाँ जाओगे तो -1 करना पड़ेगा। ई कितने पे आता है बेटा, ई आता है 5 पर, 5 से 4 पे जाओगे तो डी आएगा यहाँ पर, मतलब पहला वाला नंबर, पहला डिजिट कौन सा आ जाएगा, डी, पहला आ जाएगा लेटर डी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो जाएगा। अगला भी देख लो, चाहे एल से अगर आप -1 करोगे, एल आता है 12 पर, है ना, -1 अगर आप करते हैं तो क्या आ जाएगा, 11 पे क्या आता है बेटा, के आता है, तो के ही आ रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर, और एक बार लास्ट वाला और चेक कर लो, है ना, 18 से 17 जाओगे, 18 से 17 जाओगे तो आर जो है 18 पे है, 17 पे क्यू आता है, बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है हमसे कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मुंबई, क्या है बेटा, मुंबई, जो मुंबई है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, जो मुंबई है, मुंबई को लिखते हैं N46 लिखते हैं, ठीक है। तो कोलकाता जो है बेटा उसको आप क्या लिखेंगे, ठीक है, कोलकाता को आप क्या लिखेंगे, और अरे यार मैं फिर वही, कोलकाता जो है उसको L60 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, L60 लिखते हैं। तो लखनऊ को क्या लिखोगे भैया, लखनऊ को क्या लिखोगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब ज़रा यहाँ देखो जो M है यहाँ पर, अगर आप यहाँ देखो ध्यान से कि जो यहाँ पर M है, M से ये N बन रहा है, और इतना लंबा चौड़ा वो भी नहीं है सवाल, है ना। देखो M से N आ रहा है, मतलब कि एक लेटर आगे बढ़ रहा है, और ऐसे देखो K के बाद L आ रहा है, ये जो पहला वाला लेटर है ना, पहला वाला K के बाद क्या आ रहा है बेटा, L आ रहा है, यहाँ पर देख रहे हो आप। तो मतलब कि +1 यहाँ हो रहा है, और यहाँ भी +1 हो रहा है, ठीक है, ये दोनों +1 हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखो L के बाद आता है M, L के बाद +1 करोगे तो क्या आएगा बेटा, M आएगा। क्या ऑप्शन में M है, 2 में है, तो ये वाले तो ऑप्शन होंगे नहीं। अब बात आती है हमारा ये 87 आएगा या 97 आएगा, बस इसकी दिक्कत है। इसमें क्या आएगा, ये कैसे आया होगा, पहले इसमें देखते हैं। देखो जो हमारा ये मुंबई लिखा है, क्या है बेटा, देखो यहाँ पर MUMBA, अरे डी लिख दिया, BAI लिखा है, MUMBAI, मुंबई लिखा है। मुंबई का M के बाद क्या, मुंबई के बाद N तो आ ही रहा है, ठीक है, +1 हो रहा है N का। अब ज़रा यहाँ देखो, इनको अगर मैं जोड़ लूँ, अगर मैं इन सभी को जोड़ लूँ, चलो ये तो आता है बेटा 9 पर, I जो होता है बेटा वो किस पर आता है, 9 पर आता है, A 1 पर आता है, ठीक है ना, और B आता है बेटा 2 पर, और ये आता है 13 पर, और U आता है 21 पर। चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ पर इसको अगर यहाँ जोड़ें, 21 और 9 30 हो गया, है ना, 21 और 9 कितना हो गया बेटा, 30 हो गया, है ना, 30 और 3 33 और 3 36, 10 46, क्या 46 हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल 46 बैठ रहा है। इन सब को जोड़ के क्या आ रहा है भैया, हमारे पास इन सब को जोड़ के आ रहा है 46, यानी कि ये बन रहा है हमारे पास पूरा का पूरा N46, बिल्कुल वही बन रहा है ना, ये जुड़ रहा है। क्या ये भी ऐसे ही हो रहा है, चलो एक बार इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, ये इसको भी देख लेते हैं। अब देखो कोलकाता है ना, अब जो कोलकाता है यहाँ पर करके दिखाता हूँ कोलकाता का। K के बाद क्या आता है, K के बाद तो L आ ही रहा है ना, K के बाद L तो आ ही रहा है, यानी कि जो K है, K में यहाँ पर +1 अगर होता है, K में अगर 1 प्लस हो रहा है तो ये L बन रहा है, ठीक है, L बन रहा है। अगर मैं इनको जोड़ूँ, देखो OLKATA, ठीक है, ये है, आपको पता है अच्छे से कि O कितने पे आता है बेटा, O 15 पर आता है, प्लस L 12 पर आता है, प्लस ये 11 पर आता है, K प्लस A आता है 1 पर, प्लस ये 20 पर आता है, ये +1 पर आता है, ठीक है। देखो यहाँ जोड़ो, ये क्या हो गया, 20 21 22 23 और 10 33, 35 और 10 45, 45 और 15 60 होता है, बिल्कुल सही। यानी कि ये क्या रहा है, L कितना आ रहा है बेटा, L 60 आ रहा है, ठीक है ना, L 60 बैठ रहा है, ये भी करेक्ट है। तो यानी कि इधर क्या होगा, L के बाद M आएगा, तो ऑप्शन में M वाला तो ये रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो आंसर हमारा होगा वो क्या होगा, तो इन सब को जोड़ लो, ठीक है। अगर आप इन्हें जोड़ोगे, L के बाद M आएगा, M यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखो ये क्या है,
UCKNOW लखनऊ में, है ना। अब देखो क्या है, यू 21 पे आता है, प्लस सी कितने पे आता है 3 पर, के 11 पर, एन 14 पर, और ओ 15 पर, और डब्ल्यू कितने पे आता है बेटा, डब्ल्यू आता है 23 पर। अब इन्हें जोड़ लो, ठीक है। अगर आप इन्हें जोड़ते हो, देखो 21 और 3 24, 25 10 45, सॉरी 25 10 35, 35 और 4 39, 10 49, है ना, 49 और 10 59, 64, 64 और 23 कितना हो गया 0, 6 और 2 8, यानी कि 80 हो जाए। अरे यार नहीं, जोड़ में गलती कर रहे हैं कहीं। चलिए देखो यहाँ पर लिखते हैं। अभी देखो पहले एक बार इसको चेक कर लेते हैं। यू 21 पर आता है, सी 3 पर आता है, के 11 पर आता है, एन 14 पर आता है, ओ 15 पर आता है, और ये 23 पर आता है। चलो इन्हें जोड़ लेते हैं। 21 और 3, 21 और 3 कितना हो गया बेटा, ये 24 हो गया, है ना। 24 में अगर 11 जोड़ोगे तो क्या आ गया बेटा 5, और यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। और ये 14 और 14 जोड़ दोगे इसमें तो क्या आ गया 5 4 9, और ये हो गया 4, ठीक है। और अब यहाँ 15 और 23, 15 जोड़ो इसमें, कितना आ गया बेटा 15 जोड़ोगे, 9 और 5 14 की 4, हासिल लगा 1, और यहाँ पर आ गया 6, और बाकी 23 और जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 7, और यहाँ पर 8, मतलब कि 87। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 87 आ गया इसका जोड़ के। चलिए अब देखो 15, शायद वो मैंने गलत जोड़ दिया था मेरे ख्याल से, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई बात नहीं, मेथड समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, ठीक है। चलिए अब देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्या है, एक सर्टेन कोड लैंग्वेज है जिसमें ये लिखा है BOUCLE लिखा है, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, ये AJYSKZ लिखते हैं, AJYSKZ लिखते हैं। तो भैया हम इसको, जो हमारे पास ये क्या लिखा है, ये बाउड इन लिखा है, ठीक है। इसको क्या है ना, BOUDIN को क्या लिखेंगे। चलो अब ज़रा नंबर लिखते हैं इनके एक बार से, है ना। देखो फिर नंबर से क्या है ना, आसान पड़ जाता है ये। देखो 2 हो गया, ये कितना हो गया बेटा 15 हो गया, 2 O 15 पर आता है, U 21 पर आता है, C 3 पर आता है, L 12 पर आता है, E 5 पर आता है, ठीक है। A 1 पर आता है, ठीक है, A 1 पर आता है, J 10 पर आता है, J, हाँ J, और Y 24 पर आता है, S 19 पर आता है, K 11 पर आता है, Z 26 पर आता है। चलो देखते हैं इसको, ये क्या कहना चाहता है हमसे सवाल, ठीक है। चलो पहले में भैया क्या आ रहा है, सब में देखो, सब में पहले यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, J आ रहा है सारे में। यहाँ देखो सारे में ये J आ रहा है, यहाँ पर G आ रहा है, ठीक है। J और G कैसे हो रहा है, देखो 5 और 4 9 होता है, 5 और 4 9 होता है। और अगर यहाँ देखा जाए B और 4, यानी कि J 10 पे आ रहा है। तो यहाँ पर बेटा क्या होने वाला है, और कोई तरीका देखते हैं इसमें। देखो यहाँ ये वाला तरीका और फिर ये वाला तरीका, 5 + 4, ये 5 + 4 कह रहा हूँ 5, और ये -4 हो रहा है, ठीक है। 12 से 10 पे जा रहे हैं, -2 हो रहा है, ठीक है। एक बार लिख के करते हैं इसको, ठीक है। चलिए 5 से अगर 1 पे जा रहे हैं तो -4 होता है, ठीक है। और 12 से अगर आप क्या कर रहे हो 10 पर जा रहे हो तो यहाँ पर -2 हो रहा है, ठीक है। 3 से अगर 24 पे जा रहे हो, अगर आप 3 से 24 पर जा रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा 3 से अगर आप 24 पर जा रहे हो तो शायद, हाँ ऑब्वियसली इसमें 4 ही हो रहा है माइनस, क्या हो रहा है 4 माइनस हो रहा है। 4 माइनस कैसे हो रहा है ये देखो, अब अगर देखोगे आप 26 पर क्या आता है, Z आता है, ठीक है। 26 है +1, है ना, 1 पे तो ये आ जाएगा, फिर +1 करोगे यहाँ पर B आ जाएगा, क्योंकि 2 पे तो B आता है ना। फिर +1 करोगे यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर C आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 नहीं है, यहाँ पर ये 3 नहीं लिखा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है बेटा 27। ये क्या लिखा हुआ, 27 कह रहा हूँ, 26 और 3 कितना होता है 29, ये 29 लिखा हुआ है। अगर 29 में से 24 29 नहीं, ये लिखा हुआ है बेटा 28, क्या है बेटा ये 28 है, ठीक है 28 है। अब देखो 28 में से अगर 24 जाएंगे -4 होगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर जो 21 से 19 पे जाएगा,
है ना। 21 से 19 पे जाएंगे तो यहाँ -2 हो रहा है, ठीक है। 21 से 19 पे जाएंगे -2 हो रहा है। और 15 से 11 पे जाएंगे अगर आप 15 से 11 पे जाएंगे तो यहाँ -4 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इधर देखोगे आप, ये 2 है ना, ये 2 है। यहाँ पर क्या है, ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये लिखा 28, ओ सॉरी 26 और 2 28, ठीक है 28। और सी कितने पे है यार, ये सी की, एक मिनट, यहाँ देखो अगर 5 से -4 करोगे तो यहाँ पर देखो n, यहाँ से 10 आ जाएगा, ठीक है। आई होता है 9 पर, 9 में से -2 करोगे आप, 9 में से अगर -2 करोगे आप तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा, जो जी पे आता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर -4 करोगे, डी में से -4 करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, जेड आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। डी में से अगर -4 करोगे आप तो क्या आ जाएगा बेटा, जेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, जेड आ जाएगा। तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता। और डी फिर -2 करोगे, यहाँ सॉल्व करते हैं, डी है। अब यू 21 होता है, 21 में से 2 जाएगा तो बेटा 19 पे आता है, 19 पे ऐसा आता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। -2 क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से ये करेंगे, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा 15। अब चलते हैं 16 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या होता है बेटा। अब 16 में बेटा क्या बोला गया है कि एक सर्टेन कोड में जिंजर को क्या लिखा जाता है, LZCKGF लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, जिंजर को ये लिखा जाता है। और गार्लिक को लिखा जाता है ये। और तो क्लोव्स को क्या लिखा जाएगा। चलिए पहला वाला पकड़ लेते हैं और दूसरे वाले फिर अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ क्या है, जिंजर लिखा है, GINGER, ठीक है। जिंजर को लिख सकते हैं हम क्या, LZCKGF, ठीक है, ये है। अब ज़रा यहाँ देखोगे आप, इनके अगर मैं नंबर्स लिखूँ, देखो ये जो जेड है, ओ सॉरी जेड कह रहा हूँ, जी है। क्या है, ये जो जी है, जी कितने पे आता है बेटा, 7 पे आता है। आई 9 पर आता है। एन 14 पर आता है। जी 7 पर आता है। ई 5 पर आता है। आर 18 पर आता है, ठीक है। ये हो गया। चलिए एल जो है, एल आता है बेटा 12 पर, एल 12 पर आता है। जेड आता है आपका 26 पर। सी 3 पर आता है। के 11 पर। जी 7 पर और एफ 6 पर। चलिए देखो यहाँ पर, अगर आप यहाँ देखो तो हो क्या रहा है इसमें यहाँ देखने को पड़ रहा है हमें, अगर हम देखो पहले से लास्ट वाला को मिलाएं, है ना, पहले से अगर लास्ट वाले को मिलाते हैं तो यहाँ पर पहला से और लास्ट वाले को अगर मिलाते हैं 7 -1 हो रहा है। लास्ट वाले में क्या हो रहा है भैया, लास्ट वाले में हो रहा है, ये हो रहा है बेटा -1 हो रहा है। तो क्या पहले से लास्ट वाले को, यानी कि सी से अगर लास्ट वाला देखा जाए, सी में -1 करेंगे तो बी आएगा। हाँ जी चल रहा है। तो सारे ऑप्शन में लास्ट में बी आ रहा है। पहले से लास्ट से कहीं से भी मिला सकते हो आप। 9 है 7 है, तो यहाँ पर ये -2 हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये -2 हो रहा है, यहाँ पर ये -2 हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लास्ट से ई से अगर 2 करोगे, 5 से अगर -2 करोगे तो क्या आएगा, 3 पे आता है बेटा, क्या 3 पे आता है सी। एक मिनट, सॉरी गलती से मिस्टेक कर दी, यहाँ पर ई नहीं, यहाँ एल से नापा जाएगा। एल से अगर आप लास्ट वाला देखोगे, एल आता है कितने पर बेटा, 12 पर। 12 से -2 करोगे, यहाँ पर आएगा जे, तो यहाँ पर आ जाएगा जे। 12 से -2 करोगे तो 10 पे आएगा जे, तो ये वाला नहीं हो सकता ऑप्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ 14 है और यहाँ 11 है। क्या बेटा, यहाँ 14 और 11 है। अब 14 और ये वाला 11 देखो अब, है ना, 14 और 11 देखोगे, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, -3 हो रहा है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर इस वाले में देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पर, है ना, मतलब कि तीसरे नंबर से देख रहे हैं ना, तीसरे नंबर से देखेंगे। वी से अगर -3 करोगे तो आप क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 पे क्या आता है बेटा, एस आता है। क्या आता है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही, हाँ ई से कर दिया था हमने अभी,
अब बी से यहाँ पर देखो 14 से 11 जाएंगे तो -3 जब ही तो हो रहा है। ठीक है, तीसरे नंबर पे है ना ये, पहले से ये ओ पे देखेंगे। वी क्यों देख रहा हूँ यार मैं, लास्ट में कहाँ जा रहा हूँ। ओ, ओ से अगर देखोगे आप, ओ में से अगर -3 करोगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा, 12 आएगा। तो ये भी आ रहा है, एल 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 सब में आ रहा है। ठीक है, चलिए और देखो इसमें यहाँ पर देखो 7 और यहाँ 3, यहाँ पर अगर इसको अगर आप देखेंगे 3 को अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो रहा है -4। 7 में से 3 जाएगा तो 4 ही तो बचेगा, -4 जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये हमने क्या है पहला, और यहाँ वी से अगर -4 करोगे आप तो क्या आएगा बेटा, 18। 18 पे आता है आर, तो आर आ रहा है एक ही ऑप्शन में, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ठीक है, और फिर ये हो गया। अब 5 है, 5 से अगर आप 5 से 26 पे जाते हो, है ना, -4 -5 हो रहा है ये, है ना, क्या हो रहा है ये -5 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर 26 और 5 करोगे आप 31 होगा। 31 से अगर आप यहाँ जाओगे तो ये यहाँ पर बेटा क्या होता है, ये आगे बढ़ जाते हैं नंबर। ठीक है, जो अभी बताया था मैंने। ठीक है, ये -4 है और यहाँ -5 हो रहा है। ठीक है, -5 हो रहा है तो यहाँ पर किस तरीके से आ जाएगा, अब देखो ये वाला है ना, लास्ट से देख, इधर वाले सेकंड लास्ट वाला है, तो सेकंड लास्ट वाले में अगर देखा जाए तो यहाँ पर -5 होगा, तो -5 पे आ जाएगा बेटा, जेड आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, -5 और यहाँ पर -6 हो जाएगा। ये रहा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो रहा है इसमें। ठीक है, तो आप आसानी से इसको भी कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो मैं आपको इसको एक बार और बता देता हूँ, और आपको ये कमेंट बॉक्स में भी करना है। ठीक है, चलिए मैं एक बार और इसको यहाँ पर अच्छे से सफाई से बता देता हूँ, है ना। जब PDF सेंड करूँगा तो ये बच्चे को गुचुड़ मुचुड़ समझ में नहीं आने की। ठीक है, चलिए वीडियो में तो आ जाएगी, इसको यहाँ से मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, चलो देखो, एक तरीका है ये वाला कि अगर आप यहाँ देखोगे, इन दोनों में देखोगे रिलेशन, 18 में से 12 जाएगा तो -6 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे 5, है ना। देखो ये क्या है बेटा, अगर ये 5 नहीं है, अगर मैं इसको लिख देता हूँ बेटा, ये देखो ये हमारे पास क्या है, 26 और 5 कितना हो जाता है बेटा, 31 हो जाता है। कितना हो जाता है, 31, और 31 पे आ जाता है जो हमारा ई है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -5, क्योंकि देखो 26 में 31 में से 26 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 5 ही तो बचेगा, है ना, 5 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -5। ठीक है ना। -5 आ गया। अब देखो 7 की बात की जाए, यहाँ पर 7 से 3 पे जाओगे तो -4 करना पड़ेगा। ठीक है, 4 से अगर 11 पे जाओगे, 4 कह रहा हूँ, 14 से अगर 11 पे जाओगे यार, है ना, 14 से 11 पे जाओगे तो -3। ठीक है, और 9 से अगर, है ना, 9 से अगर 7 पे जाओगे तो -2 होगा, और 7 से अगर आप 6 पर जाते हो तो कितना होगा, -1 होगा। तो ये सीरीज चल रही है, -1 -6 -4 -5 -4 -3 -2 -1। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से है ये। मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि ये जब PDF आपको मैं सेंड करूँ तो आपको कोई दिक्कत ना हो इसे सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए ये इसको, यार नीचे वाला सेलेक्ट ही नहीं हुआ, 1 मिनट, क्या है ये, इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से ये हो जाएगा। ये यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ, इसको उठा करके ये यहाँ पे। ठीक है, होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो इसका आंसर कैसे निकालेंगे आप, ये आंसर कैसे निकालेंगे ये भी देख लो। ठीक है, वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन समझ में ज़रूर आना चाहिए। देखो CL क्या है, CLOVE। ठीक है, हमने क्या देखा, जब हम यहाँ 18 पे से, देखो ये जो है, ये जो हमारे पास ये 18 है और ये 12 है, -6 किया ना। अगर मैं यहाँ देखूँगा तो ये 5 है,
है ना, ये 5 है, आर है ना, CLOVES है, एस को तो भूल ही गया मैं, ये एस क्लोब्स, ठीक है, क्लोब्स है। क्लोब्स को अगर देखोगे यहाँ पर ये क्या आ रहा है बेटा हमारा, ये एस है। एस कितने पे आता है बेटा, एस आता है हमारा 19 पर, एस आता है 19 पर। 19 में से अगर 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 19 में से अगर 6 जाएगा तो बचेगा बेटा 13। 13 पे आता है बेटा एम, ठीक है, 13 पे आता है एम, क्लियर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 13 पे आता है एम, ठीक है। और जो ई है, ई कितने पे आ रहा है हमारा, अब देखो ई में से अगर -5 करोगे तो आपके पास जेड आएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 में क्या है बेटा, जेड है, ठीक है। और वी में अगर आप -4 करते हो, ये वाले वी में अगर -4 करते हो, वी आता है बेटा 22 पर, ठीक है, 22 यहाँ पर 18, 18 पे आता है बेटा आर, क्लियर है। ओ है, ओ में से अगर आप -3 करते हो, ओ से -3 करोगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा, 1 मिनट, ये तीसरा नंबर, चौथा नंबर है ना, ओ से -2 करेंगे तो हमारे पास आएगा, हाँ 15 में से 2, ओ सॉरी -3 होगा, हाँ ओ से -3 करोगे तो यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एल, ऐसे ही फिर जे और बी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए, ऐसे करना है आपको ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या हमसे कहा गया है कि बी एफ जी डी को हम आई एम एन के लिखते हैं तो क्या होगा, देखो है ना, आई एम एन और के लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होने वाला है इसका आंसर, ठीक है। जो बी है हमारा, बी 2 पर आता है, एफ कितने पर आता है, एफ 6 पर आता है, जी 7 पर आता है, डी 4 पर आता है, ठीक है। आई 9, एम 13, एन 14, ठीक है। और यहाँ पर देखो के 11, ठीक है। ज़रा देखो यहाँ पर कैसे हो रहा है ये, ठीक है। अब आप अगर देखोगे यहाँ पर, अगर मैं लगाता हूँ इस तरीके से, देखो ये यहाँ लिखते हैं, कौन सा लगाओगे इसमें मेथड आप, डी से अगर आप यहीं देखते हो वैसा वाला ही मेथड देखते हैं एक बार, क्योंकि इसी तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। चलो देखो, अगर 4 है, 4 से 9 पे जाना है तो +5 करना पड़ेगा भाई, 4 और 5 9, 7 से अगर 13 पे जाना है, 7 और 6 13 +6 हो रहा है, 6 से अगर 14 पे जाना है 8 करना पड़ेगा, +8 करना पड़ेगा आपको, अगर 2 से आपको 11 पे जाना है तो +9 करना पड़ेगा। तो ये बन रही है यहाँ पर सीरीज़, क्या बन रही है, इस तरीके से सीरीज़ बन रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें सेम यही देखना है कि यहाँ पर जो ये GKLI क्या लिखा है बेटा, यहाँ पर GKLI लिखा है ना, क्या GKLI लिखा है, तो इसमें क्या आने वाला है, अगर आप देखोगे कि हमने क्या लास्ट से फर्स्ट देखना है, लास्ट से फर्स्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। लास्ट वाला हमारा, ये मैं नंबर लिख देता हूँ इनके एक बार, ये 9 पे होता है, ये 12 पर होता है, 11 पर होता है और ये 7 पर होता है। लास्ट से फर्स्ट देखना है ना, तो लास्ट से फर्स्ट पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर 9 है ना हमारे पास, ये 9 है, 9 में +5 करोगे तो फर्स्ट वाला 9 और 5 कितना होता है 14, तो ये तो हो गए नहीं, तो 14 पे तो ये दोनों आते हैं, ए और बी ऑप्शन में एन आता है, ठीक है। और अगर देखो फिर वही सेकंड लास्ट से सेकंड देखोगे तो क्या होगा, 7 यहाँ पर +6 हो रहा है, यहाँ पर अगर आप एल में +6 करते हो, एल 18 पे आता है आर, दोनों देखो एस भी यही हो रहा है, और लास्ट वाला देख लो एक बार, क्योंकि आर और एस सेम है दोनों के दोनों, देखो यहाँ पर ये दोनों सेम है ना, तो ओ और पी देख लो, लास्ट वाले में क्या हो रहा है बेटा, +9 हो रहा है ना। 7 में अगर मैं 9 प्लस करूँगा, 7 में अगर 9 प्लस करता हूँ तो बेटा क्या आ जाता है बेटा, 16 आ जाता है, ठीक है। 16 पे कौन होता है, ऑब्वियसली पी होता है, ठीक है, 16 पे पी होता है, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, देखो क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, इस कोड लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर जो क्विकली है उसको लिखते हैं TCLZNG, ठीक है, क्विकली को लिखते हैं। तो हम यहाँ पर, और जो ये MUZHIK है ना, इसको हम PCCPLS लिखते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ पर देखो इसको लिखते हैं, इस इन वालों को लिखते हैं यहाँ पर, पहले क्या है देखो,
ये हो जाएगा आपके पास Q U I R K Y है, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं हम बेटा, T C L Z N और G लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, ज़रा आप देखिए यहाँ पर, क्या आपको कुछ मिलता जुलता दिखाई दे रहा है? हाँ, लास्ट वाले से एक बार इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप इस पर जाते हैं, है ना, पहले इनके नंबर लिख लेते हैं क्योंकि नंबर लिखने से और आसान होता है। 17 और U 21, I 9, R 18, K 11, Y 25, ठीक है। T 20 और तुम्हारा C 3, L 12, Z 26, N 14 और G 7, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ 25 को अगर इससे रिलेट करते हैं आप, 25 को अगर आप रिलेट करते हैं, अगर आप 25 को रिलेट करते हैं 20 से, तो यहाँ पर -5 हो रहा है, ठीक है। अगर आप 11 से 3 को रिलेट करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, 3, तो 8 हो रहा है माइनस का, है ना, यहाँ -8 हो रहा है। अगर 18 से 12 को आप रिलेट करते हैं, 18 से 12 को रिलेट करते हैं तो यह -6 हो रहा है, ठीक है। 8 और 3 11 होता है, ठीक है। -6 आ रहा है यहाँ पर। अगर आप 9 को देखते हैं 26 से अगर आप 9 को देखते हो तो क्या बन रहा है ये, 5 8 9 इस तरीके से, तो 9 और 26 प्लस में जा रहा है ये, 26 और 9, 26 और 9 नहीं, ये वाला भी नहीं होगा इसका, ठीक है। चलिए देखो अब इसमें और एक और मेथड लगा के देखते हैं। ये वाला मेथड तो मेरे हिसाब से कुछ काम सा नहीं कर रहा है, और बाकी इसमें अगर देखा जाए तो 17 3 20, 21 और 3 9 3 12, 18 और ये तुम्हारा 8, ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें और दूसरा मेथड लगाते हैं। चलिए देखो, ये इस मेथड से तो सॉल्व नहीं हो रहा, दूसरा मेथड लगाते हैं अब इस पर, ठीक है। देखो अब ये यहाँ हम देखेंगे, अगर मैं इसको देखूँ कि ये 17 + 3 क्या है बेटा, ये 17 यहाँ पर +3 है, क्या है ये 17 + 3, 17 + 3 20 होता है, ठीक है। 21 और 3, यहाँ तो देखो इतना बड़ा गैप आ रहा है, ठीक है, वो भी माइनस में आ रहा है, इसको आगे बढ़ा देते हैं, है ना। C 3 होता है, 21 है ये, 21 और 5, 21 में 5 प्लस करेंगे 26 और +3 क्या हो गया बेटा, 21 5 26, ABC यानी कि +8 हो जाएगा, तब आएगा ये, है ना। 21 में 8 जोड़ेंगे, 21 में 8 जोड़ेंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 29, ठीक है, +8 हो जाएगा, 29 पे आ जाएगा C हमारा, ठीक है। 26 27 28 29, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा, इस पर +8 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ ये 9 और 3 12, यहाँ पर +3 हो रहा है, ठीक है। 18 और 6, 18 18 6 अगर 18 और 26, 18 26 में क्या होता है बेटा, 8 प्लस होता है इसमें, ठीक है, 8 हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर देखो, ये आपका 11 और 14, ये भी +3 हो रहा है, और यहाँ पर देखो 25 और 7, 25 और 7, यहाँ पर देखो 25 है 26, और यहाँ पर और ये 7 28, ये हो गया ना यहाँ पर इस तरीके से 26 और 7, क्योंकि एक हो जाएगा प्लस यहाँ पर 26 का, और फिर यहाँ पर ये 7 + 8 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 3 + 8 3 + 8 3 + 8 का रूल लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वही सेम, है ना।
एफ़ में अगर +3 करोगे आप, एफ़ में अगर +3 करोगे तो क्या आएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 में क्या आता है बेटा, आई आता है, 9 पे आता है आई। आर में अगर 8 प्लस करोगे, आर 18 पे आता है, 18 8 26, तो यानी कि जेड आएगा। ठीक है, तो अगला वाला हो जाएगा जेड। और ओ में 3 प्लस करोगे आप, यहाँ पर 8 प्लस किया, यहाँ पर 3 प्लस करो। ठीक है, अगर यहाँ ओ में 3 प्लस किया, ओ 15 और 3 18, 18 पे आता है आर, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, डब्ल्यू में 8 प्लस करो, डब्ल्यू 23 पर आता है, 23 24 25 26, है ना, 26 और 26, अब 5 बचा ना हमारे पास, 26 1 2 3 4 5, मतलब ए बी सी डी ई, तो यहाँ पर आ जाएगा ई। ये भी नहीं होगा। ठीक है, अभी ए बी सी डी ई ये वाले ऑप्शन में से अभी नहीं होगा कोई भी। ठीक है, क्योंकि तीनों में सेम आ रहा है। और यहाँ पर अब 3 प्लस करोगे जेड में तो सी आएगा। क्या आएगा बेटा, सी। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए। और अगर वाई में 8 प्लस करोगे तो क्या आएगा, वाई जेड। और 7 पे आता है बेटा कौन हमारा, 7 पे आता है जी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए आप, इतना बात समझ गए होंगे आप अच्छे से। इस तरीके से हो जाएगा ये वाला भी। ठीक, चलिए अब देखो 19वां सवाल है यहाँ पर। 19वें सवाल में पहले मैं इसको यहाँ पर छोटा करके लिख देता हूँ, वरना तो बच्चों को दिक्कत हो जाएगी काम करने में। इसको नहीं यहाँ से देखो यहाँ पर आ गया ये। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड, कोई एक सर्टेन कोड है जिसमें INDULGE इंडल्ज, ठीक है, इसको लिखा जाता है बेटा 48। क्या लिखा जाता है, और PURGE है ना, इसको लिखा जाता है 24। तो बेटा PUNY को क्या लिखा जाएगा, तो ये हमें बताना है इसके अंदर। ठीक है, क्या होने वाला है इसका आंसर। चलो देखो यहाँ पर क्या है, अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे ये नंबर में दे रखा है, तो ऑब्वियसली ये जोड़ घटा हो रहा होगा, जोड़ रहा होगा या मल्टीप्लाई हो रहा होगा। चलो अगर इसको जोड़ते हैं हम, क्या है बेटा, देखो हमें पता है, अब मैं है ना डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये देखो आई होता है बेटा 9 पर, N होता है बेटा 14 पर, D होता है 4 पर। ठीक है, U होता है, U कितने पे होता है, U 21 पे होता है, U 21 पर है, L 12 पर है, G 7 पर है, और E 5 पर है। ठीक है, देखो N 9 पर है, और सॉरी हाँ I 9 पर है, N 14 पर है, D 4 पर है, 21 U पर है, L 12 पर है, G 7 पर है, 5 पर है। ठीक है, अब चलो इन्हें जोड़ लेते हैं। अब देखो जोड़ोगे तो कैसे, यहाँ पर देखिए क्या है, ये 14 और 4 18, 18 और 12 30। ठीक है, 30 और 5 35, 35 और 7 42, 42 43, 43 10 53, 63, 63 और 9 63 और 9 कितना होगा, 9 3 12 1, यहाँ पर 7 72 आ गया, 48 आ रहा है यहाँ पर तो। ठीक है, तो यहाँ देखो, अगर यहाँ देखा जाए 72 में से अगर आप 48 को घटाते हो तो 0 3 30, यानी कि आपको इसमें क्या है -30 करना पड़ेगा, तब जाकर आपके पास क्या आएगा, 48 आएगा। ठीक है, चलो 48 आएगा। अब देखो 48 हुआ, क्या ये भी ऐसा ही फॉलो हो रहा है, इसको भी देखते हैं एक बार। ठीक है, क्या ये भी इसी तरीके से फॉलो हो रहा है, एक बार इसको भी देखो। P कितने पे आता है हमारा, P 16 पर आता है, U 21 पर आता है, R 18 पर आता है, G 7 पर आता है, और E 5 पर आता है। 5 7, ये देखो सॉरी यहाँ 7 और 5 12 हो गया, 12 18 30 हो गया, 12 और 18 30 हो गया, 30 10 40 46, 46 में अगर आप 21 जोड़ोगे तो क्या आने वाला है बेटा, 7, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा पास 6। ठीक है,
ये आ गया है। तो क्या इसमें से ये क्या है 48, 3 क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पर, 30 आएगा ना यहाँ पे 30, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर ये 30 घटाएंगे तो क्या 24 आएगा। अगर यहाँ से अगर हम 30 घटाएंगे तो 24 किसी भी कीमत पर नहीं आएगा, 37 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो पाएगा, तो ये वाला मेथड तो हमारा काम नहीं किया, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं अपने कोई और मेथड लगाते हैं इस पर ना, झक्कास सा एकदम। चलो भाई इसको हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगला मेथड क्या लगाओगे आप, अगर देखोगे यहाँ पर इनके नंबर्स को काउंट करो, ये कितने नंबर हैं ये टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अगर 7 को देखा जाए तो 7 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 49 होता है। क्या होता है 49, 49 में से -1 करोगे तो 48 आएगा, मतलब कि 49 - 1 बराबर क्या आएगा 48 आएगा, ठीक है। चलिए अब इसको देखो 1 2 3 4 5 हो रहा है, ठीक है। मतलब 5 का स्क्वायर में अगर आप -1 करोगे तो 24 आएगा। 5 पंजे 25 -1 क्या हो गया बेटा 24 हो गया, क्लियर है। चलिए और ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा बेटा 4 होगा, 4 चौक 16 -1 यानी कि 16 -1 अगर आप करोगे तो यहाँ पर आएगा 15 आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 क्वेश्चन है क्या, अरे एक क्वेश्चन कहाँ गया, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी, एक बार चेक कर लेते हैं, चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखो ये आपके 19 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं अब हम। देखो क्वेश्चन नंबर 20 करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। जो हमारा 30 के सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, ठीक है, जो आपको पूरा करवाना है, ठीक है, अभी एग्ज़ाम टाइम तक। और हमारे ये टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लें, जिसकी जहाँ पर आपको PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। तो आप इसको भी आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो देखो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। देखो आपको भी मेहनत करनी है, हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। देखो अभी यहाँ पर क्या टाइम हो रहा है, अभी आप खुद ही देख लो, अभी रात के कितने बज रहे हैं, ये रात के बज रहे हैं यहाँ पर, ये देखो एक कोने में आपको टाइम दिखाई दे रहा होगा, रात में बज रहा है या 2 बजने वाले हैं, ठीक है। अभी इसको और भी करना है हमें, ठीक है, यहाँ 2 बजने वाले हैं, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। देखो रात दिन आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी जैसे हम आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अभी हम चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या पूछना चाह रहा है, चलिए देखते हैं, इसको जूम कर लेते हैं। हाँ जी, 20 इन अ सर्टेन कोड PBI को 27 लिखा जाता है और ज़ीब्रा को लिखा जाता है बेटा 125, तो बर्ड को क्या लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, 3 है ना, ये 3 नंबर हैं और ये 3 का क्यूब दिखाई दे रहा है, 3 3 9 29 27। अगर ये 3 का क्यूब है, ठीक है, क्या ये 4 का क्यूब है, हाँ ये सॉरी 5 का क्यूब है, हाँ जी 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है। तो ये क्या होगा बेटा 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 चौक 16 16 चौक 64, डी आंसर हो जाएगा इसका। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। लगे रहो, मेहनत करते रहो, इसी तरीके से आप बस मॉक टेस्ट लगाते रहो, प्रैक्टिस सेट लगाते रहो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा अगर आप इतने क्वेश्चंस लगा लो, क्योंकि देखो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाओगे उतना ज़्यादा आपके अंदर निखार आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे और बाकी प्रैक्टिस सेट को भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात और सुन लो, यहाँ पर जो ये वाली वीडियो आ रही है ना, इस साइड में ये वाली, इस वीडियो पे ज़रूर क्लिक कर लेना। इसमें आप सीख जाओगे कि अल्फ़ाबेट को कैसे अपना सीरीज़ में लगाते हैं, मतलब कि किस हिसाब से नंबर होता है इनका, ठीक है। चलिए तो चैनल को लाइक करना और मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।